हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसका 3 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम आज से पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं कि सीबीएसई स्टैंडर्ड आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पास। ठीक है, अगर देखो आप जानते हैं पहले से ही कि सीबीएसई वाले स्टूडेंटों के लिए जो हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। उनके पास यूट्यूब पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, तो उसके लिए आप करुण भैया आपकी डिमांड पर लेके आए आपके लिए सीबीएसई हिंदी मीडियम में आरडी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। और अगर आपको साइंस में भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साइंस की भी वीडियोस हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए बने रहेंगे, ठीक है ना, आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक का सवाल है, बेसिक में आया था सीबीएसई के बेसिक। थोड़ा सा अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्या मैंने बोला ना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि रेखाएं 2x + ky + 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल है, ठीक है ना, तो क्या करना है हमको, k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो पहले अब आप देखिए आपको क्या देखना है, पहले हम इधर दिया है कि लिख लेंगे, क्या करेंगे, दिया है कि लिख लेंगे, दिया है, क्या करना है, दिया है कि, ठीक है ना, क्या कर लेंगे हम, दिया है कि लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया है, 2x + ky = 1, ठीक है ना। जब ये पक्षांतर में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 कर लेते हैं इसको। और हमारे पास क्या है, 3x - 5y - 7 = 0, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, a1 का मान कितना दिया है 2, b1 का मान कितना दिया है k, c1 का मान कितना दिया है -1। यहीं से देखो a2 का मान कितना दिया है 3, b2 का मान कितना दिया है -5। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए आपको बनने लगेगा ये भी वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए हमारी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अब देखो -5, अब देखो c2 का मान कितना दिया है -7। आप मजेदार एकदम मुस्कुराइए, चेहरे पे हंसी लगानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आने सब कुछ है। अब देखो कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मैंने अभी आपको कुछ सिखाया था ना वीडियो, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख के आ जाना। हाँ नहीं देखो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, 3 नियम बताए थे इस चैप्टर के, 3 नियम। पहले मैंने आपको बताया था a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू v1 v2। तो क्या हो जाएगा इसमें बेटा, अद्वितीय हल हो जाएगा। दोस्तों सॉरी, देखो मेरे मुंह से बेटा निकल जाता है कभी कभी, तो सॉरी दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई हूं, ठीक है ना। अरुण भैया बोला करो, अरुण भैया, आपके अरुण भैया आपके लिए लेके आए, ठीक है ना। ये मैंने 3 नियम अगली वाली वीडियो में आपको बताए हैं। तो a1/a2 b इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b/b2 के। तो क्या होता था इसमें, अद्वितीय हल होता था। क्या होता था, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, इंटरसेक्ट लाइन करती थी, प्रतिच्छेदी होती थी, प्रतिच्छेदी। और मैंने एक नियम ये बताया था आपको, a1, दूसरा नियम था b1 b2, इसमें तीनों बराबर होते थे, तीनों। तो इसमें क्या था, अनेक हल थे, अनेक हल। और रेखाएं कैसी थी, समपाती थी, समपाती, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तीसरा नियम मैंने बताया, v1 v2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 के, बराबर नहीं है। तो इसमें क्या था, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होती है इसमें, समानांतर, पैरेलल, 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 मिलती नहीं थी जिंदगी में कभी भी। वे रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले, वे रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले, उनको क्या कहते हैं, पैरेलल, समानांतर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोला है दोस्तों, अब तो पहले तो इतना कर लोगे, पहले इतना सॉल्व कर लोगे, फिर देखो इनको एकदम दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो इन नियमों को, फिट, यहीं से सवाल बनेगा। अब देखो के अद्वितीय हल है, के अद्वितीय हल यानी भैया ने बताया था, अरुण भैया ने बताया था कि a1, अरुण भैया ने बताया अद्वितीय हल बोला है, तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू v1 v2, बस इतना लिख लेना है। मैंने क्या बताया आपको कि अद्वितीय हल बोला तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है बेटा। अब देखो
अब करना क्या है, a1 का मान कितना दिया है यहां से, अब देखो 2, a2 का मान कितना दिया है 3, बराबर नहीं है, b1 का मान कितना दिया है k, b2 का मान कितना दिया है -5। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। जी हाँ दोस्तों, अब देखना है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, -10 आ जाएगा, बराबर नहीं है 3 के आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं, कितना था 3 के बराबर -10। अब देखो k को मल्टीप्लाई में तो भाग में आ जाएगा 3, ये आ गया उत्तर। ये आ गया आपके k का मान -10 अपॉन 3, k के बराबर नहीं, ये जरूर लगा देना, ये जरूर लगा देना, ये जब सीबीएसई एग्जाम लेता है ना तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जब तो ये ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चंस आते हैं, अब देखना क्या होगा कि ऑप्शन में क्या होगा -10/3 भी दिया होगा, के बराबर क्या दिया होगा, देखो ऑप्शन में क्या है -10/1 तो 3 भी दिया होगा, एक k माइनस ए भी दिया होगा। अब क्या बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में ये वाला ठोक के जाते हैं, जे जोश में है हम तो बाहुबली हम तो कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ये बराबर नहीं है। आपके अरुण भैया ने सिखाया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसमें अद्वितीय ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली एक हल होता है, एक ओनली एक, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए आपकी डिमांड पर दूसरा सवाल। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपके अरुण भैया आपकी डिमांड पर आपके लिए लेके आया सवाल नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, देखो अब सवाल 2 पढ़ेंगे हम, क्या है। अब देखो ये हमारे बेसिक के पेपर में आया था 2010 में, बेसिक 2010 में आया था सीबीएसई के पेपर में, ठीक है ना, क्लास 10th में। देखो अब इसने क्या की, लैंग्वेज चेंज कर दी, सवाल वही है जो मैंने अभी कराया था। जी हाँ दोस्तों, वही सवाल है। अब देखो यदि समीकरण kx - 2y = 3 तथा 3x + y = 5 एक बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, क्या बोला प्रतिच्छेदी, अभी मैंने आपको बताया था ना, आपके अरुण भैया ने पहला नियम क्या था, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू v1 v2, क्या हुआ प्रतिच्छेदी रेखा होती है कि नहीं होती। अद्वितीय हल इसमें ही होता है ना, अद्वितीय हल। अब यार आपने पढ़ा था अद्वितीय हल, क्या पढ़ा था आपने अद्वितीय हल, और अब क्या पढ़ेंगे आप, प्रतिच्छेदी रेखा बोल दिए, यानी कि यही नियम लगेगा, यानी कि नियम मैंने बोला ना इस वीडियो में तभी आना, पहले वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको बोलेंगे ये कहां से कर दी, ये कहां से कर दी, इसलिए मेरी वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें क्या दिया होगा, आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, जानकारी दी होगी पूरी, किस चैप्टर की, 3rd चैप्टर की, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने पहले क्या दिया है, देखो पहले गिवन क्या क्या है, कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो पहले गिवन लिख लो भैया, दिया क्या क्या है, दिया है क्या दिया है, kx - 2y और 3, k का मान, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, इससे पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें भी k का मान ज्ञात करना था। जी हाँ दोस्तों, अब देखो पहले हम देख लेंगे, अब फिर क्या दिया है 3x + y = 5, समझ गए। अब देखो पहले क्या लिखेंगे, a1 का मान तो आप समझ गए ना, इसमें a1 क्या है, इसमें k, v1 क्या है -2, c1 क्या है -3 क्यों आएगा, जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो a2 क्या है 3, b2 क्या है 1, c2 1 कैसे होगा, इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा ना तो y ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है, समझ गए। हमारे पास a आ गया। अब देखो, अब हम लगाएंगे पहला नियम, मैंने बताया पहला नियम आपको ये, ठीक है ना, इससे पहले दूसरा नियम भी बताया, दूसरा नियम क्या बताया था, a1 a2 = v1 v2 = c1 अपॉन c2, इसमें क्या होता है अनेक हल, एक बताया था v1 v2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, इसमें होती है समांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिली, जिसमें क्या है नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी यानी इसमें बात करना है, तुरंत लिख देना है ये, और इसमें वैल्यू पुट कर देना है, यही तो मैंने आपको बताया था, वैल्यू a1 का मान कितना दिया है k, a2 का मान कितना दिया है 3,
नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना दिया है -2, b2 का कितना दिया है 1, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा k बराबर नहीं है 6, ये आ गया k का मान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही तो निकालना था। अब इसके बाद आपके लिए मैं सवाल नंबर तीसरा लेके आऊंगा, ठीक है ना दोस्तों? समझ में आ गया? खुश रहिए, मस्त रहिए। अब दोस्तों मैं आपके लिए, आपके अरुण भैया आपकी डिमांड पर लेके आए आपके लिए सवाल नंबर 3। ये क्या है? सीबीएसई में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना? सीबीएसई में पूछा भी जा चुका है वाला क्वेश्चन 3 नंबर में, ठीक है ना? आप देखो पहले क्या है, वही के का मान निकालना। इससे पहले भी के का मान, जी हाँ दोस्तों, के का मान जो आपने तो 3 नियम जो सीखे ना मेरी वीडियो में, बहुत काम आने वाले हैं इसमें, जी हाँ, इसलिए वो सीख लो। अब देखो कैसे, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल हो, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत। यही तो मैंने एक नियम सिखाया था आपको। अब देखो अभी बता देता हूं, मैंने 3 नियम बताया आपको। एक तो बताया ए वाला, A1, वो नियम मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी भी समझ जाओ, ठीक है ना? एक तो ये बताया था जिसमें क्या है, एक हल, अद्वितीय हल होता है इसमें, अद्वितीय हल, इसमें अद्वितीय हल, इसमें अद्वितीय हल होते थे। इसमें क्या होता था, जब इसमें सब बराबर हो जाते थे, सब, इसमें होता था अनेक हल, अनेक हल यानी अनंत हल, अनेक हल यानी अनंत हल ही होता है, ठीक है ना? और एक बताया मैंने ये वाला, एक मैंने आपको ये बताया, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, इंटरसेक्ट। इसमें क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है, एक पे बढ़ के एक। इसमें क्या है, पैरेलल होती है, समांतर, समांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, ठीक है ना? अब देखो क्या बोला है, अनंतर बोला है, अनंतर बोला यानी कि ये वाला लगेगा, नियम नंबर 2, इक्वेशन 2। जी हाँ दोस्तों, आप कर रहे हैं। आप देखो पहले हम दिया है कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले हम इसमें, दिया है कि, दिया है। कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशन देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आपके अरुण भैया आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखो ये पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी है, 2x + 3y, इसको इधर ले आओगे तो -4, 0, ये कितना, k + 2x + 6y -3k + 2, ऐसे लो, 0। A1 का मान कितना हो जाएगा इसमें, 2, B1 का मान 3, C1 का मान -4, A2 का मान कितना हो जाएगा, k + 2, B2 का मान कितना हो जाएगा 6, C2 का मान -3k + 2, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद मैं क्या बोलता था, ये नियम पढ़ लो, ये वाला है ना, मतलब क्या बोला, अनंत हल बोला, यानी कि ये जिसमें सब बराबर हो। लिखो इसको, यहां लिख लो इसको, A1, A2, V1, V2, C1, C2, ठीक है ना? अब देखो इसके नीचे क्या लिखोगे, A1 का मान कितना दिया है। अब इसमें क्या करोगे आप, सब बराबर है तो इनमें से किसी दो को बराबर कर लो। किसको करना है, किसी दो को बराबर कर लो, या तो A1 A2 = B1 B2 लिख लो, लेकिन इसमें k का मान होना चाहिए। k का मान किस किस में, एक तो इसमें आ जाएगा, ये चलो हम क्या करते हैं, इन दोनों को रख लेते हैं, ठीक है? सी को भी रख सकते हो तो भी उत्तर वही आएगा, ठीक है ना? अब देखो A1 का मान कितना दिया है, 2, A2 का मान कितना दिया है, k + 2 बराबर है, B1 का मान कितना दिया है, 3, B2 का मान कितना दिया है, 6। अब देखो सॉल्व करते हैं ना, ठीक है ना? 6 दूनी 12, कैची गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 3k और 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो देखो अब क्या करोगे, 12, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। मैंने आपको ये वीडियो भी बता दी है प्लस माइनस का। 12 में 6 गया तो 6, 3k क्या में ये मल्टीप्लाई में, तो काय में चला जाएगा भाग में, 3 नीचे आ गया तो 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ गया दोस्तों। अब देखो k = 2, तो k का मान कितना आ गया, 2।
लेकिन जो अब देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, देखो वहां पे क्या दिया, पहले ऑप्शन में दिया k बराबर 2, दूसरे में दिया k इज नॉट इक्वल टू k बराबर दिया हुआ -2। ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, सब एक से दिखते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पहले देख लेना भैया सब बराबर है यानी कि ये अद्वितीय यानी बराबर नहीं है, इसमें v1 इज नॉट बराबर नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, समझ गए ना। अब इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो वो भेज नहीं पाती है, इसलिए हम आपके लिए पार्ट 2 में वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको भी देखने में आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर वो CBSE हिंदी मीडियम का मटेरियल चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।